बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी अल्लाह के बाबरकत नाम से अपने दिन का और अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। मैं इसे अपना पहला व्लॉग ही कहूँगी क्योंकि मैंने काफ़ी अरसे के बाद कोई भी वीडियो या कोई भी व्लॉग अपलोड किया है। क्योंकि बीच में कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कोई व्लॉग बनाऊँ या कोई वीडियो जो है वो बनाऊँ। तो हुआ कुछ यूँ कि पिछले साल अक्टूबर में मेरे अब्बू की डेथ हो गई और उसके ठीक 6 माह के बाद मेरी अम्मी जो है वो हमें छोड़ के चली गईं अचानक से। तो बस इसी वजह से मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी और साथ मेरा दिल भी नहीं करता था कि मैं कोई वीडियो बनाऊँ या अपलोड करूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ से अभी तक निकल ही नहीं पा रही। बस ऐसे लगता है कि अभी कल की बात है कि जो है वो अम्मी हमें छोड़ के गए हैं या अब्बू हमें छोड़ के गए हैं। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे अम्मी अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। आमीन। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आटा गूँध रही थी, नाश्ता मैंने बच्चों को दे दिया था क्योंकि आज हमने नाश्ता बाहर से मंगवाया था। तो नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, साथ ही जो है वो मैंने ना आटा गूँध के रख लिया था कि चलें आटा जब तक गूँधा हुआ हो ना तो बंदे को तसल्ली होती है कि चलो एक काम तो हमने कर लिया है। अच्छा जी, तो मैं ना आटे में नमक ऐड बिल्कुल भी नहीं करती क्योंकि मेरा बीपी का मसला है, मेरा बीपी हाई हो जाता है। तो मैं खाने में भी और आटे में ना नमक आटे में तो डालती नहीं हूँ और जब हांडी बनाती हूँ तो उसमें भी जो है नमक बिल्कुल ना होने के बराबर ही होता है। और मैं आटा इस तरह का गूँथती हूँ कि मेरा आटा जो होता है ना जैसे अभी मैंने गूँधा है तो अभी आप उसकी रोटी बना लें। इतना मैं अच्छा, इतना सॉफ्ट आटा गूँथती हूँ। और कुछ लोग होते हैं कि उनका आटा ढीला होता है, उसमें गिठलियाँ बनी हुई होती हैं, तो पतला-पतला सा ना, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसा आटा गूँथती हूँ कि बस आप ताज़ा-ताज़ा गूँधें और उसी की रोटी बना लें। साथ ही जी मैंने हांडी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। तो थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं आज क्या बना रही हूँ। जी, मैं आज बना रही हूँ कढ़ी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कढ़ी के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और साथ ही छोटे से साइज़ का एक टमाटर लिया है, क्योंकि मैं जो कढ़ी हूँ ना मसाला भून के बनाती हूँ। कुछ लोग ऐसे ही बना लेते हैं सब कुछ डाल के, लेकिन मैं मसाला भून के जो है वो कढ़ी को बनाती हूँ। तो ये मैंने एक फ्रीज़ हुआ हुआ टमाटर था तो वो ले लिया, उसका मैंने छिलका उतार लिया। ठीक है, तो ये कद्दूकश की मदद से आप इसको ग्रेट कर लें तो आपको ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बड़ी अच्छी ट्रिक है। ये देखिए बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप हो गया है। इस तरह चॉप करने से ना हांडी बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। तो इसी के साथ-साथ यहाँ पे मैंने दही ले ली थी। दही मैंने बहुत थोड़ी सी ली थी क्योंकि थोड़ी सी कढ़ी बनानी है। हम 2 ही लोग हैं, बच्चे हैं। बच्चे अभी छोटे हैं तो वो इतना सालन नहीं खाते, इसलिए मैं थोड़ा ही सालन बनाती हूँ कि जितना 2 टाइम के लिए हो जाए और ज़ाया ना हो। फिर मैंने तो जी बेसन साथ ही मेरे मंगवा लिया, हस्बैंड ले आए थे तो अब बेसन कढ़ी इसमें में डालने के तकरीबन लिए। 1 कप तो है बेसन, अब छोटा हम वाला इसमें जो जो है कप वो होता है 1 कप ये देखिए हम छोटा वाला कप मैं बेसन का ऐड करूँगी। मैं बहुत सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ। अपनी लाइफ़ को ईज़ी बनाएँ, जितना ईज़ी होगी लाइफ़ उतना ही आप जो है वो मेंटली ठीक रहेंगे। तो यहाँ पे मीरब भी आ गई थी मेरी हेल्प करवाने के लिए। बच्चियों को शुरू से ही शौक होता है कुकिंग करने का। तो बस मैं ग्राइंडर में बेसन और दही नहीं डालती, मैं ऐसे ही बीटर से ना हाथ से उसको जो है वो मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया था। और अब इसमें ना आपने डबल पानी ऐड करना है, ताकि जो है वो जितनी कढ़ी पकेगी उतनी अच्छी बनेगी। जब हमारी अम्मी कढ़ी बनाती थी तो वो सुबह से लेकर शाम तक पकाती थी और यकीन करिए कढ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता था। अब इसको फिर दोबारा से अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। फिर हम जो कढ़ी का मसाला भूनेंगे ना उसके अंदर इसको हमने ऐड कर देना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो मसाला भुना था कढ़ी का उसमें मैंने ऐड कर दिया। इसमें मैंने लाल मिर्चें, नमक और हल्दी डाल दी थी, सिंपल मसाले। अब यहाँ पे मैं साथ ही पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। थोड़े से मैंने पकौड़े बनाए थे, 2 प्याज लिए, 2 दरमियाने साइज़ के आलू लिए। इनको मैं चॉप करूँगी, अच्छी तरह धोऊँगी। धोने के बाद उसमें ऐड कर दूँगी बेसन में। अब ये देखिए मैं इसमें प्याज और आलू को ऐड करूँगी। इस तरह का बैटर होना चाहिए, थोड़ा ना थिक सा, ताकि वो बिल्कुल जो पतला होता है ना फिर उससे वो तेल में जाके ना वो बिखर जाता है सारा बैटर। ये मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स किया। इसमें मैंने सिर्फ लाल मिर्च और नमक ही डाला था। मैं सूखा धनिया वगैरह बिल्कुल नहीं। कढ़ी दूसरे जैसे रमज़ान के लिए बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ, लेकिन इस तरह मुझे पसंद नहीं है कढ़ी में। अब यहाँ पे कढ़ी मेरी अच्छी तरह पक रही थी, साथ साथ मैंने पकौड़े भी जो है वो रेडी कर लिए थे। ये देखिए ये देखिए अच्छी तरह कढ़ी पक चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी देर के बाद पकोड़े ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने साथ ही पकोड़े भी ऐड कर दिए जब कढ़ी थिक हो गई थी।
तो अभी समझिए यहाँ पे ना कढ़ी बिल्कुल रेडी है। पकौड़े डालने के बाद बस मैं 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देती हूँ। यहाँ पे मैं लहसुन और ज़ीरे का यहाँ पे लगाऊंगी बघार। तो बघार भी लग गया है। तो ये देखिए यम्मी सी कढ़ी हमारी जो है वो रेडी हो गई है। और इसी दरमियान में जी बच्चों के ट्यूशन का टाइम हो गया था। तो मैं यहाँ पे दोनों अपनी बेटियों को ट्यूशन छोड़ने के लिए जा रही थी। मैं इनको अकेला बिल्कुल भी कहीं नहीं जाने देती, क्योंकि आपको पता है आजकल हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ख़ासकर बच्चियों के लिए। तो मैं इनको कहीं भी अकेला नहीं जाने देती। मैंने खुद छोड़ने जाती हूँ, खुद लेके आती हूँ। और स्कूल का भी यही है, स्कूल भी इन्हें मैं छोड़ने भी जाती हूँ, लेने भी जाती हूँ। तो कभी भी मैं आप भी आप लोगों को यही कहूँगी कि अपने बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें, किसी पे भी अपने बच्चों की जो है ना वो ज़िम्मेदारी ना डालें, क्योंकि आपके बच्चों का ध्यान सिर्फ आप लोग ही रख सकते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले थे ट्यूशन। अपने छोटे बेटे को मैं घर ही छोड़ के आती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत धूप होती है। और इस वजह से ये दोनों तो मुझे कहती हैं कि मम्मा हम लोग अकेले चले जाएंगे, लेकिन आप देख लें रास्ता कितना वीरान और सुनसान है, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इन्हें खुद ही छोड़ने के लिए जाती हूँ। तो वापसी पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किसी ने कितनी अच्छी नेकी का काम किया हुआ है। तो अगर आप लोगों की भी गुंजाइश है, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तिताअत दी है, तो इस तरह की छोटी छोटी नेकियां करती रहा करें, ताकि अल्लाह पाक जो है वो आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। तो ये देखें किसी ने ना चौक में एक वाटर कूलर लगवाया कि आने जाने वालों को पानी का कोई मसला ना हो। तो ये कितनी अच्छी छोटी सी नेकी है। अल्लाह पाक हमें भी इस तरह की छोटी छोटी सी नेकियां करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। तो यहाँ पे ऑयल ख़त्म हो गया था, फिर मैंने बाल्टी के अंदर ऑयल डाला, क्योंकि मैंने भगार लगाना था। तो क्या कहते हैं, फिर मैं ऑयल डालने के बाद ना थोड़ी देर के लिए इस तरह उसके पैकेट को रख देती हूँ, ताकि सारा ऑयल जो है वो बाल्टी में चले जाए। कोई भी चीज़ ज़ाया ना किया करें। रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिन लोगों के पास नहीं है उनसे पूछें जाके। तो मैं तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करती बिल्कुल भी। तो बस 1 कप मैंने चावल बॉयल बघार लगाए थे। तो उसके लिए मैंने ले लिया था छोटी सी प्याज एक ली थी, और उसको ब्राउन करके जैसे वो कलर निकाल के चावल बनाते हैं ना, तो इस तरह मैं सिर्फ इसमें नमक डालती हूँ, और प्याज़ों का कलर जो है वो निकाल के ना, तो बड़े मज़े के बनते हैं इस तरह तड़के वाले चावल। तो दाल चावल के साथ, लोबिये के साथ और कढ़ी के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैं इधर इस ऑयल डाल दूँगी इसके अंदर, बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं। जो बिल्कुल सिंपल बॉइल्ड राइस होते हैं उनका कोई टेस्ट ही नहीं होता, फिर बच्चे भी वो शौक़ से नहीं खाते। तो इस तरीके से बनाने से जो है वो बच्चे भी खा लेते हैं और बड़े भी खुश हो जाते हैं। तो बस इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, पानी ऐड करूँगी चावल के हिसाब से, और हमारा खाना रेडी हो जाएगा। बहुत सारी क्लिप मैं शूट नहीं कर सकी बर्तन धोने के, और बीच में छोटे-छोटे बहुत सारे काम होते हैं। तो जी यहाँ पे कढ़ी चावल रेडी हो गए थे, बड़े मज़े के बने तो थे। मैंने बच्चों को मैंने खाना बच्चों को दिया, खाना अपना दिया, अपनी खाने की प्लेट प्लेट बनाई। बनाई। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा।